गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट कोड EL 210 सी प्रोग्रामिंग की 5th यूनिट का टॉपिक 2D एरे यानी कि 2 डायमेंशनल एरे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एरे क्या होता है, 1D एरे क्या होता है, और हमने एक प्रोग्राम देखा था कि किस तरह से हम एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, किस तरह से एक एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है और उसका हम एक प्रोग्राम देखेंगे। तो सबसे पहले कि 2 डायमेंशनल एरे क्या है। एन एरे ऑफ एरेज इज नॉन एज 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, दैट मीन्स कि एरे का भी अगर एक एरे क्रिएट करते हैं हम तो वो एक 2 डायमेंशनल एरे कहलाएगा। सी के अंदर, सी प्रोग्रामिंग के अंदर 2 डायमेंशनल एरे जो होता है उसको हम एक मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। और एक मैट्रिक्स अगर हम बात करें कि किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और टेबल जो होती है वो कलेक्शन होती है रोज का और कॉलम्स का। तो यहाँ पे भी जो 2 डायमेंशनल एरे है वो बेसिकली क्या होगा, एक कलेक्शन होगा रोज और कॉलम्स का। जो बेसिक फॉर्म है किसी 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करने की साइज x और y से, वो क्या होगी। सिंटेक्स जो है इसका, सबसे पहले हमें डेटा टाइप बताना पड़ेगा, उसके बाद एरे का नेम, उसके बाद में कितनी रोज हमें चाहिए और कितने हमें कॉलम्स चाहिए। देखो, 1 डायमेंशन एरे जब था उसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन होती थी। वो डायमेंशन ये बता देती कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, उस एरे के अंदर हम कितने एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, राइट। उसी तरह से 2 डायमेंशनल एरे के अंदर 2 डायमेंशंस हमें बतानी होगी, और उन दोनों डायमेंशन में से जो पहली डायमेंशन होगी वो ये बताएंगी कि रोज कितनी होंगी, और सेकंड जो डायमेंशन है वो ये बताएगा कि हर एक रो के अंदर कितने कॉलम्स होंगे, राइट। तो यहाँ पे ये जो x है वो बताएगा नंबर ऑफ रोज को, और y जो है वो बताएगा नंबर ऑफ कॉलम्स को। डेटा टाइप जो है वो यहाँ पे ये बता रहा है कि किस टाइप की वैल्यूज जो है वो इस एरे के अंदर स्टोर होंगी। एरे का नेम हम कोई भी नेम दे सकते हैं, जो भी हमारे रूल्स होते हैं वेरिएबल के नेम को डिक्लेयर करने के लिए उनकी हेल्प से। और x और y जो है वो साइज बता रहा है कॉलम की और रो की। यहाँ पे भी सेम रूल्स फॉलो होंगे कि जो इंडेक्सिंग है हमारी वो 0 से स्टार्ट होगी। दैट मीन्स कि रो की इंडेक्सिंग भी 0 से स्टार्ट होगी और कॉलम की इंडेक्सिंग भी 0 से स्टार्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास हमें एक एरे क्रिएट करना है x नेम से, जिसकी साइज हमें देनी है 10 और 20, दैट मीन्स कि 10 रोज होनी चाहिए और 20 कॉलम्स होने चाहिए। तो वो करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, इंट जो ये बताएगा कि किस टाइप की वैल्यूज जो है वो एरे में स्टोर होंगी। x जो कि हमने नेम दिया है एरे को, और यहाँ पे जो 10 है वो बता रहा है नंबर ऑफ रोज को, और 20 जो है वो है नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। नेक्स्ट है कि अब हम इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं। देयर आर 2 ways टू इनिशियलाइज अ 2 डायमेंशनल एरे ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। तो सबसे पहले हमने इंट लिखा, उसके बाद में एरे का नाम। यहाँ पे 2 और 4 इंडिकेट कर रहे हैं कि 2 रो होंगी और 4 कॉलम होंगे। दैट मीन्स कि हर एक रो के अंदर 4 कॉलम होंगे, राइट। तो फर्स्ट रो, यहाँ पे देखो, जब 1D एरे हम डिक्लेयर करते थे तो वहां पे हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारे एलिमेंट्स मेंशन करते थे कि क्या एलिमेंट्स जो है वो स्टोर होंगे, राइट। यहाँ पे भी सेम वे के अंदर कर्ली ब्रेसेस में ही एलिमेंट्स को हमें मेंशन करना है, और साथ ही साथ जो भी एक कॉलम के एलिमेंट्स होंगे उन सबको वापस से एक कर्ली ब्रेसेस में करना है। दैट मीन्स एक इनर कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो यहाँ पे ये आउटर कर्ली ब्रेसेस हो गया, और यहाँ पे जो इनर कर्ली ब्रेसेस है दिस वन। सो ये हियर 10, 11, 12 and 13. That means these are the elements for the first row. Okay, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट 10 स्टोर होगा, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में 11 स्टोर होगा, थर्ड कॉलम में 12 होगा और फोर्थ कॉलम में 13 होगा, राइट। इसी तरह से सेकंड जो रो है उसमें भी 4 कॉलम होंगे और उनमें ये वैल्यूज स्टोर होंगी,
राइट। इसके अलावा हम सिंपली विदाउट कर्ली ब्रेसेस भी इसको मेंशन कर सकते हैं। A two-dimensional array can be seen as a table with I rows and j columns where the row number ranges from 0 to I minus 1 and column ranges from 0 to j minus 1। यहाँ पे हमने रो के लिए I जो इंडेक्स I को यूज किया है और कॉलम्स के लिए j को यूज किया है, राइट। तो रोज जो है वो हमारी 0 से लेके I माइनस 1 तक होंगी और जो कॉलम है उनकी रेंज भी हमारी 0 से लेके j माइनस 1 तक होगी। A two-dimensional array X with 3 rows and 3 columns। अगर हमें एक एरे क्रिएट करना है 3 रो और 3 कॉलम का, तो वो बेसिकली किस तरह से स्टोर होगा या किस तरह से हमें प्रेजेंट होगा, उसको समझने के लिए हम देखेंगे। तो जैसे इंडेक्सिंग हम यूज करते थे 1D एरे के अंदर कि एरे का नेम यूज करते थे और उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इंडेक्स नंबर लिखते थे, लाइक 0 का मतलब फर्स्ट एलिमेंट, 1 का मतलब सेकेंड एलिमेंट, राइट। उसी तरह से यहाँ पे हमें किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, उसको डिनोट करने के लिए या उसको चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे 2 डायमेंशंस का यूज करना पड़ेगा। पहला डायमेंशन ये बताएगा कि कौन सी रो है और दूसरा डायमेंशन ये बताएगा कि कौन सा कॉलम है। दैट मीन्स ith रो के jth कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एरे का नाम 0th कॉलम 0th रो, सॉरी 0th रो 0th कॉलम। नेक्स्ट अगर x 0 1 है तो इसका मतलब 0th रो एंड फर्स्ट कॉलम। जो फर्स्ट इंडेक्स है वो हमेशा हमारा बताएगा रो कौन सी है और सेकंड जो इंडेक्स है वो बताएगा कि कॉलम कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे इस पर्टिकुलर को हम देखते हैं आइटम को, तो एलिमेंट x यहाँ पे एरे में हम इस पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करेंगे x 20 से। तो यहाँ पे एरे x के अंदर सेकेंड रो का 0th कॉलम जो है वो इस पर्टिकुलर इंडेक्स या इस पर्टिकुलर वे के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे और एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी एलिमेंट अगर हमें एक्सेस करना है तो उसको हमें 2 इंडेक्स के थ्रू दोनों इंडेक्स हमें एज अ रेफरेंस देना पड़ेगा कि रो कौन सी यूज कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर रो का कौन सा कॉलम हम यूज कर रहे हैं या कौन सा कॉलम हम एक्सेस कर रहे हैं, राइट। अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं। हमारे पास 2 डायमेंशनल एरेज हैं और उनको हमें ऐड करना है, राइट। तो सबसे पहले तो हमारे पास 2 डायमेंशनल एरेज के अंदर हमें डेटा को स्टोर करवाना होगा और स्टोर करवाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल इंक्लूड की है यहाँ पे, उसके बाद में हमने मेन फंक्शन क्रिएट किया है। मेन फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे फ्लोट टाइप की वैल्यूज स्टोर करवाई है। एरे ए के अंदर एरे ए डिक्लेयर किया है और एरे बी डिक्लेयर किया है। दोनों के डायमेंशन 2 by 2 है और रिजल्ट नाम से हमने एक और वेरिएबल एक और एरे क्रिएट किया है जिसमें हम जो एरे ए है और एरे बी के एलिमेंट्स का जो एडिशन होगा वो हम स्टोर करवाएंगे, राइट। हमें जैसे कि पता है कि मैथ्स में भी हमने बहुत बार पढ़ा है, जब हम एरे के बारे में पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स के बारे में जो हमने पढ़ा है कि कोई भी 2 मैट्रिसेस हैं उनको जब हम ऐड करते हैं तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होती है वो भी हमारी सेम डायमेंशन की आती है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे। उसके एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए देखिए अब यहाँ पे हमने 2 फॉर लूप लगाए हैं और ये दोनों फॉर लूप क्या है? नेस्टेड फॉर लूप है। ये इसलिए नेस्टेड है क्योंकि फर्स्ट लूप से तो हम क्या कर रहे हैं, जो रो है हमारी उसको फिक्स कर रहे हैं और सेकंड जो है उससे हम
कॉलम कर रहे हैं। दैट मीन्स कि पहले हम फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को इंसर्ट करवाएंगे, फिर हम सेकेंड रो के एलिमेंट्स को इंसर्ट करवाएंगे, फिर थर्ड रो के एलिमेंट्स को इंसर्ट करवाएंगे। उसके साथ साथ अब रो के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स भी तो बहुत सारे होंगे, तो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम, देन सेकेंड कॉलम, देन थर्ड कॉलम, देन फोर्थ कॉलम, उसके बाद में फिर सेकेंड रो के वापस से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो इस तरह से हम यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट करवाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम स्कैनफ में हमने वैल्यू इंसर्ट किया और वो वैल्यू जो भी यूजर एंटर करेगा वो वैल्यू हमारी जाएगी AIJ। तो इनिशियली जब लूप फर्स्ट है, पहला लूप है जिसमें I की वैल्यू भी 0 है, J की वैल्यू भी 0 है, तो A00 पे हमारा जो नंबर जो यूजर ने इंसर्ट किया है वो स्टोर हो जाएगा, राइट। उसके बाद में सबसे पहले प्लस प्लस J होगा, J इंक्रीमेंट हुआ, J की वैल्यू चेक हुई और वापस से ये लूप चलेगा। तो यहाँ पे वापस से वैल्यू जो इंसर्ट हुई है, जो भी यूजर इंसर्ट करेगा वो वैल्यू कहाँ पे अब स्टोर होगी। देखो यहाँ पे I की वैल्यू अभी भी 0 रहेगी और J की वैल्यू क्या हो चुकी है, अब 1 हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि पहले J की वैल्यू 0 थी, अब 1 हो चुकी है। तो 0 1, दैट मीन्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि सबसे पहले 0 0, उसके बाद 0 1, देन 0 2, राइट। तो इस तरह से जैसे ही ये लूप फेल होगा, फॉर एग्जाम्पल J की वैल्यू 2 हो जाती है, कंडीशन फेल हो जाती है, कंडीशन फेल हो जाएगी तो इस लूप से बाहर आएगा, इस लूप से बाहर आएगा, दैट मीन्स जो आउटर लूप है उसमें हमारा जो कंट्रोल है वो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस प्लस I हुआ। अभी जब I की वैल्यू 0 थी तो उसके लिए ये लूप चला था। अब I की वैल्यू जब 1 होगी तो वापस से ये लूप चलेगा। तो उस केस में क्या होगा, I की वैल्यू तो 1 है, लेकिन J की वैल्यू अब क्या हो चलेगी, वापस से 0 से लेके 0 1, ठीक है। तो वापस से यहाँ पे I और J को हम अगर देखते हैं तो क्या होगा, I की वैल्यू 1 होगी और J की वैल्यू 0। दैट मीन्स कि फर्स्ट रो का जो 0th रो का ये 0th कॉलम था और यहाँ पे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, राइट। तो इस तरह से हम 1 बाय 1 पहले फर्स्ट रो के लिए डेटा इंसर्ट करेंगे, उसके बाद सेकेंड रो के लिए डेटा इंसर्ट होगा। इसी तरह से सेकेंड मैट्रिक्स जो है उसके लिए भी हमारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा, राइट। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका डेटा हमारा है A के अंदर और सेकेंड जो मैट्रिक्स है उसका डेटा है हमारा B के अंदर, और इन दोनों का जो एडिशन है वो हमें डालना है रिजल्ट एरे के अंदर। अगर हम एडिशन की बात करें कि जब दो मैट्रिक्स को हम एडिशन ऐड करते हैं तो वो बेसिकली किस टाइप से ऐड होती हैं कि फर्स्ट जो रो का फर्स्ट कॉलम है वो दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम से ऐड होता है, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम से। मींस कि जहाँ पे I और J की वैल्यू सेम सेम जो होती हैं वो ऐड होती हैं, राइट। और उनका रिजल्ट भी कहाँ पे स्टोर होगा, जो आपने जिस पर्टिकुलर इंडेक्स या जिस पर्टिकुलर पोजीशन के दो नंबर्स को ऐड किया है उसी पे आपका रिजल्ट भी आता है। तो रिजल्ट जो है वो IJ होगा और वो इक्वल्स टू किसके होगा, AIJ प्लस BIJ। मतलब कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी जो भी रो और कॉलम है और उसी रो और कॉलम उसी पोजीशन पे आप बी मैट्रिक्स में भी देख रहे हो कि क्या एलिमेंट है और उन दोनों का ऐड करके आप रिजल्ट के अंदर स्टोर कर रहे हो उसी पोजीशन पे जिस पोजीशन से आपने एलिमेंट्स को ए और बी से लिया है, राइट। और यहाँ पे आपने वापस से क्या किया है कि जो आउटपुट है उसको यहाँ पे शो किया है, स्क्रीन पे आपने आउटपुट शो किया है। यहाँ पे आप रिजल्ट जो मैट्रिक्स है उसको यहाँ पे शो कर रहे हो, आउटपुट स्क्रीन पे शो कर रहे हो। तो ये एक प्रोग्राम है कि किस तरह से हम 2 डायमेंशनल एरेज को यूज करके एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप दो
जो 2 डायमेंशनल एरेज हैं उन या मैट्रिसेस होती हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं कि मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म किया जा सकता है, तो वो मल्टीप्लिकेशन भी आप परफॉर्म कर सकते हो, उसका प्रोग्राम भी आप बना सकते हो। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से एक 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है, किस तरह से इसको क्रिएट कर सकते हैं हम, और किस तरह से एक प्रोग्राम बनाया जा सकता है। थैंक यू।